गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज पाठ 5 नई समस्याओं के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। इसके कुछ प्रश्न उत्तर आज हम आपको समझा दे रहे हैं, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है, इस्लाम का उदय कहाँ हुआ? भारत के मध्य भाग तक पहुँचने में कितना समय लगा? उत्तर है, जब हर्षवर्धन उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए। आपका दूसरा प्रश्न है, अफगानिस्तान में सुल्तान गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब और किस तरह किया? आपका उत्तर है, अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी के आसपास आरंभ किया। उसने भारत में बहुत खून खराबा करके भारतीय खजाने को भी लूटा। इसने भारत पर बेटा 17 बार आक्रमण किया था और यहाँ की एक ही जगह सोमनाथ के मंदिर को इसने 17 बार लूटा और यहाँ से बहुत सारे धन संपत्ति लेकर गया। अब आपका तीसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारी हार का सामना कहाँ करना पड़ा तथा उसकी मृत्यु कब हुई? महमूद गजनवी के भारी हार का सामना मतलब लास्ट में उसको किस जगह पर उसका हार का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु कब हुई? तो काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते समय राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसे भारी हार का सामना करना पड़ा और इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। इसकी मृत्यु जो है बेटा 1030 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर खुसरो कौन थे? उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण था? उनकी प्रसिद्धि का क्या आधार था? तो अमीर खुसरो जो थे वो तुर्क थे, वो तुर्क जात के थे। वे पारसी के उच्च, यहाँ पर उच्च कोटि के कवि थे। पारसी के उच्च कोटि के कवि थे। उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वो मुस्लिम होने के साथ साथ उनको संस्कृत का भी बहुत बड़ा ज्ञान था। वे महान संगीतकार भी थे। भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं। जो प्रसिद्ध समय के गीत, लोक प्रचलित गीत हैं, वो थे जिन्हें उन्होंने बोलचाल के साहित्य हिंदी में लिखा था। अमीर खुसरो ने बोलचाल की भाषा हिंदी में इसको लिखा था। अब आपका आता है शेष जो आपका रह गया था बुक में। रणजीत सिंह के बारे में हम आपको थोड़ा सा समझा दें। आतंक के उस दौर में जनता सामान्यतः पस्त थी। ऐसे समय में एक व्यक्ति ऐसे आए जिन्होंने सक्रिय नई शक्तियों को समझाना चाहेंगे, लेकिन घटनाओं के बाढ़ ने उन्हें दबा दिया। उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी थी, महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे। उन्होंने पंजाब पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। बाद में वो कश्मीर और सरहदी सूबों तक भी उनका राज्य फैला था। अपनी कमजोरियों के बावजूद वे एक अद्भुत व्यक्ति थे। वह अत्यंत ही मानवीय थे। उन्होंने अपने राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी सेना का निर्माण भी किया, फिर भी वो खून खराबा पसंद नहीं करते थे। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे उचक्कों को भी मौत की सजा दी जाती थी तो उन्होंने मौत की सजा बंद कर दी थी। चाहे कोई जितना भी जुर्म करे, वो बहुत बड़ा युद्ध के सिवाय उन्होंने कभी किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ली। गर्चे जान लेने के सिवाय एकाधिक बार की गई उनके निर्दयता से उनका दमन किया। उन्होंने कभी किसी के लिए भी ये नहीं किया कि उसका जो है मृत्यु दंड उसको दिया जाए। वह इसके बाद है कि उसी समय एक और नेता जयपुर
जयपुर का सवाई जयसिंह था, उसका समय कुछ समय पहले था, उसकी मृत्यु 1743 में। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल का समय था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद उसने लगने वाले धक्कों परिवर्तनों से अपने आप को बचा लिया। वह बहादुर योद्धा था, कुशल राजनयिक नेता भी था। इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था। उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। उसने जो है जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। उसने जयपुर नगर बसाया। उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे को भी उसने इकट्ठा किया और खुद नक्शा बनाता था। पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायबघर में आज भी सुरक्षित हैं। इस प्रकार से ये भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के रूप में अपने प्रारंभिक दिनों में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी का सबसे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगर और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि इंग्लैंड में उत्पादन के उच्च स्तर तकनीकों को बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने औद्योगिकरण को, कल कारखानों को बढ़ाया और इस पर जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जब भारत जो अपनी स्वतंत्रता खो रहा था। यह सच है कि अमेरिका में बहुत सारे गुण हैं जिसमें बहुत सारी कमजोरी। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए विभिन्न अनछुआ साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियां और परंपराओं से हम आज भी जकड़े हुए हैं। और इस प्रकार से जैसा कि हम जानते हैं कि स्वराज करने का यह कठिन कला नहीं सिखाई जाती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी इन सभी चीजों से वो आगे होता, जीने की योग्यता बनाती, इनसे कहीं अधिक प्रगति की जाती। तो इस प्रकार बेटा आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। आप अपने क्वेश्चन आंसर कर